आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका जैसे महाद्वीप में भी कोई ऐसा संत हुआ होगा जिसने हिंदू धर्म को वहां की जमीन पर जड़ से सींचा हो? जी हाँ, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति जो खुद एक अफ्रीकी परिवार में जन्मे, ईसाई धर्म में पले बढ़े, लेकिन फिर बने एक सन्यासी, स्वामी घनानंद सरस्वती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के ऐतिहासिक दौरे पर हैं, लेकिन इसी धरती की हिंदू विरासत की जड़ें 50 साल पुरानी हैं और इसकी नींव रखी थी एक ऐसे संत ने जिसका नाम ही घाना की धरती से निकला, स्वामी घनानंद है। स्वामी घनानंद सरस्वती, जिनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1937 को घाना के सया बेराकू गांव में। उनका मूल नाम कुवैसी एसल था। एक सामान्य अफ्रीकी परिवार में जन्मे कुवैसी का बचपन पारंपरिक घनाई धार्मिक मान्यताओं और बाद में ईसाई वातावरण में बीता, लेकिन उनके भीतर हमेशा से एक जिज्ञासा थी जीवन, धर्म और आत्मा को लेकर। उन्होंने बाइबल, कुरान और फिर धीरे धीरे भगवत गीता और उपनिषद पढ़े। इन ग्रंथों ने उनकी आत्मा को छू लिया। उन्हें हिंदू धर्म की गहराई, योग, कर्म, भक्ति और मोक्ष की अवधारणाएं बेहद आकर्षित करने लगी। 1962 में वो राजधानी आगरा चले गए। वहां उन्होंने डिवाइन मिस्टिक पाथ सोसाइटी की स्थापना की, जो आध्यात्मिक खोज का केंद्र बना। लेकिन उनकी खोज यहीं नहीं रुकी। 1970 के दशक में कुवैसी एसल भारत की यात्रा पर आए। ऋषिकेश में उन्होंने स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से मुलाकात की और यहीं उन्होंने हिंदू धर्म की गहन दीक्षा ली। 1975 में उन्हें संन्यास की दीक्षा मिली और नाम मिला स्वामी घनानंद सरस्वती। वो पहले अफ्रीकी मूल के व्यक्ति बने जिन्हें हिंदू सन्यासी के रूप में दीक्षित किया गया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें भारत और अफ्रीका की आध्यात्मिक विरासत एक हो गई। भारत से लौटने के बाद उन्होंने घाना में हिंदू धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया। 1975 में उन्होंने आगरा में अफ्रीका हिंदू मॉनेस्ट्री की स्थापना की, जो आज भी घाना में हिंदू धर्म का मुख्य केंद्र है। उन्होंने यहाँ 5 मंदिर बनवाए जहाँ भगवान गणेश, श्री कृष्ण, शिव और देवी देवताओं की पूजा होती है। उन्होंने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, कीर्तन, भजन, योग शिविर जैसी भारतीय परंपराओं को अफ्रीकी धरती पर जीवित कर दिया। स्वामी घनानंद का कमाल ये था कि उन्होंने हिंदू धर्म को स्थानीय अफ्रीकी संस्कृति से साथ जोड़ा। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में भजन और कीर्तन भी लिखे, आदिवासी परंपराओं को हिंदू अनुष्ठानों से जोड़ा। इससे घानाई लोगों में हिंदू धर्म के प्रति अपनापन बढ़ा। साल 2021 तक घाना में करीब 30,000 हिंदू अनुयायी हो चुके थे, जिनमें से लगभग 10,000 लोग स्थानीय अफ्रीकी मूल के थे। वहीं स्वामी घनानंद ने न सिर्फ धर्म प्रचारक थे बल्कि सेवा के प्रतीक भी थे। उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाई। साल 2016 में उनके निधन के बाद भी उनकी अफ्रीकी हिंदू मॉनेस्ट्री और उनके शिष्य घाना में हिंदू धर्म की लौ को जलाए हुए हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना जा रहे हैं तो ये केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रिश्ते का सम्मान भी है। स्वामी घनानंद सरस्वती ने जो पुल बनाया वो भारत और अफ्रीका के बीच, धर्म और संस्कृति के बीच, वो आज भी उतना ही मजबूत है। कभी एक गांव से शुरू हुई साधना आज एक महाद्वीप में संस्कृति की लौ बन चुकी है और यही है भारत की सॉफ्ट पावर, जो सीमाओं से नहीं संस्कारों से जुड़ती है।